हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि क्या क्या हमारे टीचिंग मेथड्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। और इन टीचिंग मेथड्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स आते हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला मेथड जो कि है लेक्चर मेथड, जो कि टीचर अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा है, इस लेक्चर मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, आज डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टीचिंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स के अंदर पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि मेथड इज़ अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोड और वे। मेथड मीन्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, यानी कि टीचर स्टूडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए काम आता है मेथड। इसके अंदर टोटल 4 मेथड हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियोस में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर मेथड, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। ये टोटल 4 वीडियोज़ में हमारे कवर हो जाएंगे और इसी के साथ हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स भी कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए लेक्चर मेथड क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं आज। लेक्चर मेथड, इन दिस मेथड नॉलेज इज़ डिलीवर्ड थ्रू अ स्पीच। इस मेथड के अंदर नॉलेज जो है वो स्पीच के माध्यम से डिलीवर किया जाता है फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड बिकॉज इट इज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ ऑल अदर इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज़, यानी कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही कॉमन आपको दिख जाएगा हर स्कूल में जो ये मेथड का इस्तेमाल हो रहा है इतने सालों से। इन दिस मेथड अ टीचर टेक पार्ट एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट वाइल स्टूडेंट आर एट द रिसीविंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी इस मेथड के अंदर टीचर तो एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट हर वक्त एक्टिव नहीं रह पाते और टीचर स्टूडेंट ही हर टाइम रिसीविंग नॉलेज करते हुए देखे जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और ये इसीलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं टीचर सेंटर्ड अप्रोच ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग मॉडल, एक्टिव टीचिंग एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, जो इस सब के अंदर आता है। लेक्चर मेथड इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर टीचिंग थियोरेटिकल concepts but it also helpful for giving training of complex skills and procedures, यानी कि इसका मेथड सिर्फ कंसेप्ट को समझाने में नहीं जबकि कॉम्प्लेक्स स्किल्स और प्रोसीजर को समझाने या उसकी ट्रेनिंग देने में भी इसका काम आता है। अब देख लेते हैं कि इसका मेरिट क्या क्या है। मोर इन्फॉर्मेशन गिवन इन शॉर्ट टाइम, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कम समय के अंदर बच्चे को दे सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, कभी कभार सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बन जाता है। स्पोकन वर्ड्स आर बेटर देन बुक्स, बुक्स रीडिंग करने से अच्छा कोई अगर आपको बोल के सुना रहा हो तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर होता है। को रिलेट प्रीवियस एंड न्यू कंसेप्ट्स, टीचर जो है पहले के कंसेप्ट से नए कंसेप्ट को कोरिलेट कर देते हैं लेक्चर मेथड के दौरान, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। मोर स्टूडेंट कैन लिसन एंड प्रिपेयर नोट्स, स्टूडेंट अच्छे से सुन के उस नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं लेक्चर मेथड के दौरान। कैन बी रिपीटेड एंड मॉडिफाइड, बार बार जैसे मान लीजिए टीचर ने कुछ समझाया आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। कुछ गलत हो जाता है तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मोस्ट कन्वीनियंट एंड ईजी मेथड, बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ही आसान मेथड माना जाता है। डीमेरिट्स क्या हैं इसके? डीमेरिट्स है मोर वर्कलोड ऑन टीचर, टीचर पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। स्टूडेंट इसमें पैसिव रोल निभा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला ही कि ये ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड है। नॉट गुड फॉर ऑल टीचर, सारे टीचर के लिए सही नहीं है, सब पे फिट नहीं बैठता। नो लर्निंग बाय डूइंग, कोई लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिविटी कराने वाली इसमें कोई बात भी नहीं होती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। फास्ट स्पीड में लेक्चर होते हैं जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है।
स्टूडेंट का अटेंशन का भी इसमें लैक देखा जाता है। डज नॉट डेवलप द रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी इन द स्टूडेंट, बहुत बार स्टूडेंट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। लेक्चर बिकम बोरिंग बिकॉज देयर आर नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इट, लेक्चर बोरिंग होते हैं क्योंकि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें ठीक से नहीं होता। एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज़ नॉट डेवलप्ड इन प्रॉपर वे, कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी सही से डेवलप नहीं होता है। तो ये था ये इसके डीमेरिट्स, और इसी के साथ ये लेक्चर मेथड हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड डिस्कस करेंगे।